हे गाइस, दिस इज़ दीपक जायसवाल एंड आज जो है हमारे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मूवी के बारे पे। एंड द मूवी इज़ थप्पड़। यस, दैट्स राइट। मोस्ट ऑफ यू आप सोचते रहेंगे कि ये मूवी तो रिलीज़ हुई थी February 28 को। सो 3 महीने बाद मैं क्यों इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, मेरे को ये मूवी देखने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बट लॉकडाउन चालू है एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। एंड इस मूवी का प्लॉट मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, बट चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो मैंने ये मूवी देखी पूरी तरह से एंड आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड। मैंने जैसा सोचा था ये मूवी ऑलमोस्ट वैसी ही है। सो मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में आपको वो बताऊंगा। मैं अपने सिर्फ थॉट्स दूंगा बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रिव्यू बाय दीपक जायसवाल। ऑलराइट, सो ये मूवी के बारे में मैं थॉट्स देने से पहले आपको बता देता हूँ कि मैं किस किस चीज़ों के बारे में बात करूँगा। एंड अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है बट आप देखना भी नहीं चाहते तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट अगर आपको देखना है तो मैं बहुत सारे स्पॉयलर देने वाला हूँ। बाद में आके देख लेना प्लीज़। ऑलराइट, सो दैट टेकन केयर ऑफ। मैं एक्चुअली स्टार्ट करूँगा मूवी के मेन प्लॉट से कि मूवी में एक्चुअल क्या स्टोरी है। एंड देन आई विल टेल यू सिमिलर शॉर्ट फिल्म। एक ऐसी शॉर्ट फिल्म है जो बहुत ही सिमिलर प्लॉट है उस चीज़ का इस मूवी के साथ, बट आई थिंक दैट शॉर्ट फिल्म इज़ रियली गुड देन दिस होल मूवी। सो उसके बारे में भी बात करूँगा एंड देर आर मैनी साइड स्टोरीज गोइंग ऑन। सो थर्ड पार्ट में मैं आपको वो साइड स्टोरीज के बारे में भी बात करूँगा। सो दैट्स हाउ वी विल गो। सो लेट्स गो ऑन विद इट। Alright, guys. So let's just talk about a plot of this film. थप्पड़ मूवी एक्चुअली का प्लॉट क्या है, मेन स्टोरी क्या है. सो दिस इज़ जस्ट अ स्टोरी ऑफ अ नॉर्मल हाउस होल्ड जहाँ पे तापसी पन्नू रहती है एंड उसके हस्बैंड, मदर इन लॉ एंड एक मेड रहती है. सो स्टार्टिंग के कुछ दिन ऐसे दिखाते हैं कि लाइक तापसी पन्नू गोज़ अराउंड एंड शी इज़ अ हाउस वाइफ by choice, and she does all the work in the house for the husband, for the mother-in-law and everything. So वहाँ पे एक मेड होती है जो स्टार्टिंग में उनको बता देती है कि उसका हस्बैंड उसको रोज़ मारता है. और घर पहुंची तो मारने आया। फिर फिर जोर का धक्का मारा, घर के बाहर गई और कुंडी लगा दी। सो दैट इज़ द बेसिक, लाइक 2 दिन वही चीज़ें चलती हैं. देन होता यह है कि हस्बैंड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहता है. अगर वो प्रोजेक्ट मिल जाता है तो वो लंदन चला जाएगा सब कुछ इस प्रेजेंटेशन में डिपेंड करता है कल। अपनी वाइफ के साथ एंड वहाँ पे रहेगा. सो दिस इज़ ऑल्सो, तो उसके लिए वो बहुत मेहनत करता है. तब से पन्नू भी हेल्प करती है उसको उस चीज़ के लिए. एंड सो या फाइनली उसको वो चीज़ मिल जाती है एंड ही थ्रोज अ ह्यूज पार्टी इन हिज हाउस की, लाइक ओके सब लोग फ्रेंड्स एंड फैमिली आते हैं एंड दे सेलिब्रेट. एंड बाद में उसको उसी टाइम पे पता चलता है कि ओके उसके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स हुआ है एंड वो जो प्रोजेक्ट है वो किसी और को दे दिया गया है. सो इन रेज वो उसके ऑफिस में उसका एक इमीडिएट बॉस भी होता है जिसके साथ वो लाइक झगड़ा करने लगता है एंड हाथापाई हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है. तापसी पन्नू आती है उसको रोकने के लिए, बट हीट ऑफ द मोमेंट में वो उसके ऊपर हाथ उठा देता है. एंड देन वो एक्चुअली बहुत लोगों के सामने हाथ उठाता है विच इज़ रियली रियली एम्बेरसिंग. एंड वो फील हुआ था मेरे को मोमेंट एक्चुअली. सो उसके बाद होता यह है कि हस्बैंड भी उसको मनाने की कोशिश करता है दूसरे दिन. एवरीथिंग इट्स लाइक अरे यार जाने दो एंड एवरीथिंग, बट शी इज़ रियली रियली अपसेट. वो अपने मायके चली जाती है. हस्बैंड उसको कोशिश करता है बुलाने का, बट वो नहीं आती है. एंड देन इट गेट्स रियली रियली फिक्शनल. सो ये मूवी जो है बेसिकली रियलिटी और फिक्शनल के बीच में ना बाउंस करता रहता है कि रियल चीज़ें हैं एंड कुछ फिक्शनल चीज़ें हैं. ऑलराइट, सो मेरा प्रॉब्लम है फिक्शनल चीज़ों से, ठीक है, क्योंकि जब वो रियलिटी के साथ मिला देते हैं तो वो भी रियल लगने लगता है. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि उसका मन नहीं रहता है तापसी पन्नू का आने के लिए. सो एक और चीज़ है इस मूवी में कि दे हैव शोन एवरी मैन कि सारे लाइक मेंस की गलती है इस मूवी में. सारी गलती जो भी कुछ भी हो रहा है सारी गलती मैन की है. एंड आई विल शो यू लाइक एग्जांपल्स बताऊंगा एंड ऑफ द सीन. सो
ऑब्वियसली फिर बाद में वो उसको नोटिस भेज देता है कि वो घर पे नहीं आ रही है, तो मैं उसको नोटिस भेजता है कि तू घर पे आ जा करके, विच इज़ रियली फिक्शनल। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, बट दे नीड समथिंग टू ट्रिगर, बिकॉज अगर उसने डायरेक्टली डाइवोर्स के लिए केस कर दिया तापसी पन्नू ने, तो इट विल बी लाइक तापसी पन्नू की गलती हो जाएगी। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट गलती हमेशा मेन की होती है, तो वो अपना गलती कर देता है, उसको एक नोटिस भेज देता है कि उसको घर पे आना पड़ेगा, एंड शी रिप्लाइज बैक विथ अनदर स्टूपिडिटी विच इज़ मुझे डाइवोर्स दे दो, बिकॉज मैं सभी प्यार नहीं करती हूँ। I don't love you. ओके, तो उसने उसको थप्पड़ मारा, वो अपने मायके गई। ये बंदा अगर रुक जाता थोड़ी देर तो आई थिंक वो रिटर्न आ जाती थी, बट जस्ट वो मूवी का प्लॉट वैसा नहीं था, तो उसने उसको नोटिस भेजा, एंड देन उसको एक मौका मिल गया इसको डाइवोर्स देने का, बिकॉज शी डजंट लव हिम। नाउ ये बंदा उसको डाइवोर्स देने के लिए रेडी नहीं है, नाउ विच इज़ वेरी स्टूपिड, बिकॉज आई थिंक इफ़ योर वाइफ वांट टू गिव यू डाइवोर्स ऑन वन थप्पड़, मैं उसको सीधी तरह से डाइवोर्स दे दूंगा, बिकॉज शी डजेंट लव यू, एंड देर इज़ no point in dragging that marriage. So I think this is the main thing that I really want to tell you guys. देन फिर बाद में होता ये है कि सेकंड प्लॉट ट्विस्ट आता है। हस्बैंड मना कर देता है उसको म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए, वो लोग ऑलमोस्ट जज यानी कोर्ट में जाने वाले रहते हैं, तब तक पता चलता 2 महीने हो गए शायद। I'm pregnant. है तापसी पन्नू इज़ प्रेग्नेंट। और दिस इज़ ऑल्सो रियली स्टूपिड थिंग, अ फिक्शनल थिंग, कि वो 2 महीने से प्रेग्नेंट रहती है एंड शी डजेंट नो अबाउट इट। नाउ टेल मी समथिंग, व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट यू लूज़ योर पीरियड्स, राइट? नाउ मैंने सुना है कि वुमेन लोग बहुत ज़्यादा बड़ा डील बनाते हैं कि उनका अब जो बहुत ब्लीड करते हैं वो लोग 3 दिन में एंड एवरीथिंग। मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स बोलते हैं कि इट्स नॉट अ ह्यूज थिंग एंड एवरीथिंग, इट्स लोग बहुत ज़्यादा बना देते हैं, बट एज ये फिल्म जितना फेमिनिस्ट है उसके हिसाब से इफ़ अ वुमन लूजेज 2 months ऑफ पीरियड, इट्स अ ह्यूज थिंग मैन। आई मीन हाउ कैन यू फॉरगेट? एंड शी गिव्स द रीज़न कि अरे ये इतने टेंशन में मैं भूल गई। रियली? इतने टेंशन में तू भूल गई? वाओ। तो व्हाट हैपन्स इन दैट? फिर बाद में वो हस्बैंड उसको मनाता है कि साथ में हो जाते हैं यार, देख एक बच्चा भी होने वाला है। आई टोटली एग्री विद हिम, मैं भी वही करता था। बट शी सेज नो, आई डोंट लव यू एनी मोर, सो आई डोंट वॉन्ट टू बी विद यू। तब वो हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है वापस से, एंड दिस इज़ रियली स्टूपिड। ये जो प्रेगनेंसी है वो जानबूझ के डाली गई है स्क्रिप्ट में, ताकि ये नेक्स्ट ट्विस्ट आ सके। तो हस्बैंड उसको रेडी हो जाता है डाइवोर्स देने के लिए यहाँ पे, बट वो बोलता है कि मुझे फुल कस्टडी चाहिए बच्चे का। देन फिर बाद में तापसी पन्नू उसके ऊपर केस करती है लाइक फिज़िकल अब्यूज़ का। देन देर इज़ अ पॉइंट जहाँ पे वो उसको झाड़ती है कि तू मेरे ऊपर डाल दे, तेरे को जो भी डालना है, कि मैं दारू वारू पीती हूँ, अच्छे से नहीं रहती, तेरे को जो करना है कर ले एंड एवरीथिंग। शी गिव्स हिम अ बिफिटिंग रिप्लाई, जो तापसी पन्नू बहुत फेमस है ट्विटर पे देने के लिए, तो वहाँ पे भी देती है, एंड उसको उसकी लॉयर बोलती है कि अरे यार तूने बहुत ही अच्छा बिफिटिंग रिप्लाई दिया, वेरी गुड, लाइक इट। सो लेट्स मूव ऑन। लाइक फिर बाद में जो हस्बैंड का लॉयर रहता है वो बोलता है कि अरे भाई प्रॉब्लम हो जाएगा यार, तेरे को पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, इससे अच्छा हाँ कर दे। एंड इसी के बीच में ही गेट्स टू नो दैट मिराकलसली जिस बॉस को उसने गाली दी थी उस बॉस ने ही उसको रेकमेंड किया है लंदन जाने। ओह माय गॉड, दैट इज सो गुड। लिटरली उसने अपने बॉस को फक यू बोला था। लाइन, अरे कौन सी लाइन? सारी लाइन क्रॉस कर चुका। अमू एक सेकंड रुको। Who the fuck are you? Who the fuck are you? अमू एक सेकंड रुको। Yeah, who the fuck are you? चेयरमैन ने तेरे ऊपर तेरा फक योरसेल्फ। एंड पार्टी से बाहर निकाल दिया था, उसके हाथ से दारू छीन ली थी, एंड वो बॉस वो तो देव मानुस निकला। उसने उसको बोला कि अरे भाई उसके लिए झगड़ा करके उसको लंदन का ट्रिप दिलवाया। हैप्पी सर, यही तो चाहता था। सर आई वांट टू से थैंक यू। सुबोध ने मुझे बताया आपने कितना खुश किया मैंने टाइम। एंड फिर बाद में उसको वो टिप भी देता है कि उस दिन तेरी गलती थी भी चूती है। लाइक वाओ, फिक्शन की भी हद होती है भाई। सो दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। फिर बाद में
ओके, तो फिर हस्बैंड को लगता है कि वो जेल ना जाए, तो वो मान जाता है उनके टर्म्स एंड कंडीशन। तब से पन्नू इज़ रियली गुड बिकॉज उसको कुछ नहीं चाहिए, नो एलिमनीज एंड एवरीथिंग, fictional alert, no alimonies and nothing, and yeah, so she doesn't want anything, she just फिर वो लोग बच्चे का हाफ हाफ कस्टडी लेते हैं और अलग हो जाते हैं. That is it, that is the plot of this movie. There were three stupid plots, like ट्विस्ट बोल सकते हो. फर्स्ट इज़ जब वो उसको लेटर भेजता है, बिकॉज ऑफ कोर्स उसको हस्बैंड के ऊपर नाम डालना रहता है, उसकी गलती है. सेकंड इज़ व्हेन शी रिप्लाइज दैट विथ डाइवोर्स. ओके, नाउ उसको एकदम कंजर्वेटिव फैमिली दिखाया गया है, उसके मायके को, लाइक तब से बनवान, बट वेल डाइवोर्स दे देते हैं. ओके, देन द थर्ड थिंग इज़ द प्रेगनेंसी. सो इसी चीज़ की वजह से ये पूरी मूवी बन गई है. वाओ, आई एम हैप्पी नाउ. वेल, सो इसके ऊपर एक और शॉर्ट फिल्म भी बनी थी, मैं आपको बता दूंगा कि वो शॉर्ट फिल्म का नाम है सुनो. एंड उसमें मेरा फेवरेट सुमित व्यास है. एंड इट इज़ अ रियली गुड मूवी विद द सेम मैसेज ऑफ हाथ वाथ उठाना एंड एवरीथिंग. एंड दिस इज़, लेकिन वो शॉर्ट फिल्म एकदम ही ज़बरदस्त थॉट बताता है कि, मतलब रियलिटी बताता है वो चीज़, उसमें कुछ फिक्शनल नहीं रहती है. राइट, सो मैं लिंक में सॉरी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वो मूवी का, शॉर्ट फिल्म का, तो प्लीज़ वो देखना अगर आपने थप्पड़ देखी है तो. यू हैव टू वॉच दैट. एंड देन विल टॉक अबाउट द साइड लाइन्स ऑफ दिस मूवी. देर आर मेनी साइड स्टोरीज इन दिस मूवी, जैसे कि हमने बताया था. तो साइड स्टोरीज इज़, फर्स्ट हम लोग बात करेंगे, ठीक है, हम लोग ने तापसी पन्नू का तो बात कर ही लिया है. सेकेंड हम लोग बात करेंगे मेड का. ओके, द मेड का जो हस्बैंड है उसको रोज़ मारता है दारू पी के, ठीक है, एंड वो कुछ नहीं करती है, वो भाग जाती है या कुछ तो ऐसे करती है. बट ओके, तो ये है साइड, एक साइड स्टोरी. सेकंड साइड स्टोरी इज़, जो लॉयर जो रहती है तापसी पन्नू की, उसका हस्बैंड उसको मैरिशल रेप करता है, लाइक विदाउट हर कंसेंट, had sex with her, and which is I think termed as a marital rape, which is also bad. थैंक्स बोलतो ना, रोहित, रोहित, ऊपर बोलो ना. तुम खड़े रहो, रिलैक्स. थैंक्स ले लूंगा अपना. Then there is a part where तापसी पन्नू का जो भाई रहता है, उसका अपनी फियांसे के साथ झगड़ा हो जाता है, एंड उसका वो हाथ पकड़ के बाहर निकालता है. अच्छा, सो दे मेक अ ह्यूज डील आउट ऑफ इट उसमें भी. एंड देन अगर आप कंपेयर करें ये चारों स्टोरीज़ को, ठीक है, साइड लाइन स्टोरीज़ को, आई थिंक इट्स रियली नॉट फेयर टू कंपेयर एक बंदा जो दारू पी के अपनी वाइफ को रोज़ मारता है, मैरिशल रेप एंड एवरीथिंग, टू कंपेयर विद दिस टू स्टूपिड थिंग्स, कि एक बार उसने गलती से अपनी हस्बैंड की वाइफ को मार दिया. एंड माइंड यू, वो बहुत ही लविंग हस्बैंड रहता है. राइट, थ्रू आउट द मूवी ही अंडरस्टैंड्स हर वाइफ, his wife, and yeah, she doesn't go back because, well, तू वापस भी कर सकता है ना. And then, yeah, and then there is this one stupid side story with the sweetest तापसी पन्नू के जो पापा रहते हैं, वो सबसे आइडियल हस्बैंड रहते हैं पूरे मूवी में. बट स्टिल, जिसकी मैंने कहा कि ये मूवी में सिर्फ मेंस की गलती है, सेम अबाउट दिस मूवी, इसमें वो मैन की गलती है. एक्चुअली तापसी पन्नू की जो मदर रहती है, उनको सिंगिंग का बहुत शौक रहता है, एंड वो सोचती है कि उसकी फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो अपनी फैमिली पे ध्यान देती है. एंड वो सिंगिंग नहीं कर पाती, तो वो उसका गलती किस पे डालती है? गैस करो ना यार, किसके ऊपर वो गलती रहेगी? हस्बैंड को तो, मतलब वो हस्बैंड को पता है कि वो गाती है, बट उसकी वाइफ ने उसके साथ कभी शेयर नहीं किया था कि मेरे को एक्चुअली प्रोफेशनली सिंगिंग करना है एंड एवरीथिंग. बट शी एक्सपेक्ट कि ही नोज़, कि उसको पता होना चाहिए कि मेरे को प्रोफेशनली गाना है, इतने साल से रहा है, इसको पता होना चाहिए. उसकी गलती है कि मैं उसके वजह से सिंगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे को फैमिली का ध्यान देना था. माइंड सीरियसली. एंड तापसी पन्नू का पापा चुपचाप बेचारा सुन लेता है,
Like, he's really nice guy. He's my favorite character in this movie and the stupidest of all. भाई इस मूवी में सारी जो भी गलती होती है वो टोटली टोटली मेंस की गलती दिखाई गई है. एंड ट्रस्ट मी, ये इतना ड्रैग नहीं होता था, 2 ही पार्ट में ख़त्म हो जाता था अगर वो उसको नोटिस नहीं भेजता था हस्बैंड. बिकॉज आई थिंक फिर वो अपने मायके में थोड़े दिन, 1 महीना भी एटलीस्ट रह के रिटर्न आती थी एंड एवरीथिंग वुड हैव बिन नॉर्मल. एंड द सेकंड प्लॉट ट्विस्ट जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा स्टूपिड एंड वहाँ पे मूवी ख़त्म हो सकती है. तो सेकंड चीज़ जहाँ पे वो मूवी एक्चुअली ख़त्म हो सकती है कि हस्बैंड इतना ड्रैग ना करे और चुपचाप उसको डाइवोर्स दे दे. ऐसे सिचुएशन में गाइज आई रियली थिंक अगर आपकी जो भी गर्लफ्रेंड या वाइफ है एंड शी डजंट वांट टू बी विथ यू जस्ट बिकॉज यू स्टैप हर वंस एंड गिविंग द कंडीशन लाइक अगर आप उसके हस्बैंड जैसे हो, लाइक रियली नाइस एंड केयरिंग एंड एवरीथिंग, आई थिंक यू शुड लीव योर वाइफ एंड गर्लफ्रेंड. शी डजंट लव यू गाइज. एंड उस चीज़ में मैं तापसी पन्नू का पूरा 100% साथ दूंगा. ऑल्दो इट्स फिक्शनल बिकॉज वो बोलती है कि मैं तेरे से प्यार नहीं करती तो नहीं रह सकती तेरे साथ. ओके, सो दैट्स दैट. सो आई थिंक दैट्स इट. आई थिंक दैट्स इट अबाउट दिस मूवी. अगर मैं अगर उस बंदे की जगह होता एंड शी वुड हैव आस्क्ड मी कि लाइक मैं तुझे डाइवोर्स दे रही हूँ बिकॉज शी हैव स्लैप्ड मी, I would have given her divorce and like take this and get lost. I'll find some other one because that's the point. She doesn't love you, so I don't think you should stay in my life and I should really work that hard to be in your life. There is a climax scene जहाँ पे उसको वो लंदन का जॉब मिल जाता है बट वो छोड़ के वापस आ जाता है दिल्ली में काम करने के लिए. आफ्टर ऑल जिस चूतियापे की वजह से पूरा मूवी बना था वो चीज़ वो सबको छोड़ के वापस आ जाता है ताकि वो तापसी पन्नू को वापस जीत सके. वाह, रियली नॉट सेंडिंग गुड मैसेजेस आउट देयर. वेल, देयर वाज अ सीन की लाइक फेसबुक में मेरी एक देखा था, एक बंदी ने लाइक रिव्यू डाला था, दिस मूवी सो गुड एंड यू नो मुझे हाउस वाइफ के वर्ड से ही एलर्जी है. एंड हर रीज़न वॉज, मैंने उसको जब पूछा कि क्या रीज़न है हाउस वाइफ, मतलब मैं हाउस की वाइफ नहीं हूँ ना इसके लिए. वाह, दैट्स अ मीम मटेरियल. दैट्स रियली मैं क्या बोलूँ. आई लाफ्ड एंड हस्ड कि ठीक है, व्हाट डू यू कंसीडर योरसेल्फ. शी सेड आई एम अ हाउस मेकर. एक्चुअली आई एक्सपेक्टेड दैट आंसर. देन बहुत सारे लोग उसको लाइक अपलोड करने लगे, ओ माई गॉड दैट इज़ सो राइट, यू आर अ हाउस मेकर नॉट अ हाउस वाइफ, हाउस वाइफ इज़ सो बैड एंड एवरीथिंग. मैंने बोला लिसन, यू आर नॉट अ वाइफ ऑफ हाउस, दैट्स वाई यू आर नॉट हाउस वाइफ. सिमिलरली यू डिडंट मेक दैट हाउस. और तुमने उसको ईटा ईटा लगा के आर्किटेक्चरल काम करके उसको बनाया नहीं है. सो यू आर ऑल्सो नॉट द हाउस मेकर. These two words are basically metaphorical, all right? It doesn't snatches you away from your respect. Okay, so this is really stupid. So this is just a small story that happened and जिसने मुझे मजबूर कर दिया ये मूवी देखने के लिए, ये पार्ट से कि यार ऐसा है क्या. एंड फाइनली मैंने देखा एंड आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड. द फिल्म मेकिंग वाज रियली गुड बिकॉज ऐसे स्टूपिड प्लॉट को अगर आपको सेल करना है, so this is the really a good way to do it. And the director Anubhav Sinha, I guess, is not the favorite director. He also does these kind of things like fictional और reality मिलाना, like article 15 उसमें बहुत सारी real stories लेके उसने fictional चीज़ें ऐड की थी. also मुल्क को लेके उसने बहुत सारी like fictional चीज़ें ऐड की थी and everything. so this guy is really not a good आइडल एंड वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक मूवी बनाता है. ही ऑल्सो मेड रावण, सो आई यू कैन जज हिम विद दैट वन. सो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे. दैट्स द होल रिव्यू एंड व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस मूवी. लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. एंड अगर आपको लगता है कि मेरे जो भी थॉट्स हैं वो गलत हैं तो क्यों हैं वो भी बता देना नीचे कमेंट में. अगर आप अब तक रुके हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर दो यार. मुझसे हेट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं और ऐसी चीज़ें डालूँ और हम लोग डिस्कस कर सकें, ग्रो कर सकें एक साथ. टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.